Good morning, students. How are you doing? Hope everything is fine. So today I am going to explain you the poem The Brave Little Kite. So listen it carefully. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. लिटिल काइट, ठीक है ना। उसने क्या बात कही कि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। जब उसने अदर्स यानी दूसरे काइट को देखा ऊपर की तरफ, वो ऊपर उड़ रहे थे ना, तो लिटिल काइट ने कहा मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगा। Try, said the big kite. Only try. Or I fear you never will learn at all. तो बिग काइट ने कहा कोशिश करो, सिर्फ कोशिश, नहीं तो मुझे डर है कि तुम उड़ना कभी नहीं सीख पाओगे। तो जो लिटिल काइट है वो डर रहा है कि भाई अगर मैंने कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगा, और बिग काइट उसको मोटिवेट कर रहा है कि भाई तुम कोशिश तो करो, अगर कोशिश नहीं करोगे तो मुझे डर है कि तुम कभी भी ऊपर उड़ना नहीं सीख पाओगे। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। लेकिन लिटिल काइट ने कहा मुझे डर है मैं गिर जाऊंगा अगर मैंने कोशिश भी की तो। द बिग काइट नॉडेड, आह वेल गुड बाय, आई एम ऑफ। तो फिर बाद में बिग काइट ने अपना सिर हिलाया और कहा ओके वेल, अच्छा ठीक है, गुड बाय, आई एम ऑफ, मैं तो उड़ रहा हूँ। एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। और इस तरह से बिग काइट जो है ऊपर आसमान की तरफ उड़ चला। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, शांत जो होता है ना आसमान, बिल्कुल पीसफुल स्काई। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टिल्ड एट द साइट and trembling he shook himself free for flight। और तभी जब वो बिग काइट ऊपर उड़ के चला गया तो तभी लिटिल काइट का जो पेपर था वो फड़फड़ाया, ठीक है ना। और जो लिटिल काइट जो था उसने खुद ने डरते हुए अपने आप को उड़ने के लिए फ्री कर दिया। फर्स्ट whirling एंड फ्राइटेंड देन ब्रेवर ग्रोन। पहले वह गोल गोल घूमा, फिर डरते हुए वह आगे बढ़ा, ठीक है। अप अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। वह ऊपर उड़ता गया, ऊपर उड़ता गया, ठीक है ना। थ्रू द एयर अलोन यानी कि ऊपर हवा में वो ऊपर उड़ता चला गया। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली। और जो बिग काइट है वो नीचे से देख रही थी कि किस तरह से वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड एज ही सैल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। जब वो ऊपर की तरफ उड़ा दूसरी काइट्स के साथ में, जब वो साथ साथ में उड़ रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। यहाँ पर थ्रिल्ड विथ प्राइड का मतलब होता है गर्व से रोमांचित होना, और मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना, खुशी महसूस करना। जब हम बहुत हैप्पी होते हैं तो हमें कितना अच्छा प्राउड फील होता है। हम कोई ब्रेवफुल काम करते हैं, कोई ब्रेवरी वाला काम करते हैं जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होता है, और जब वो काम हम कर लेते हैं तो अंदर से जो प्राउड वाली या प्राइड वाली जो खुशी होती है ना, उसके लिए आता है थ्रिल्ड विथ प्राइड। तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी कि वो दूसरी बिग काइट्स के साथ साथ में उड़ रहा था। While far below he could see the ground and the boys like small sports moving around, ठीक है। और अब वो ऊपर से नीचे ग्राउंड में देख सकता था, ठीक है। वहाँ पर जो बॉयज थे उसे बिल्कुल छोटे छोटे स्पोर्ट्स की तरह नजर आ रहे थे। They rested high in the quiet air and only the birds and the clouds were there। तो अब वो सब वहाँ पर हवा के अंदर उन्होंने रेस्ट किया ऊपर की तरफ, एंड वहाँ पर
और कुछ भी नहीं था ऊपर आसमान में। हाई इन द स्काई बर्ड्स थे, क्लाउड्स थे। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। अब लिटिल काइट जो है वो उसने रोते हुए कहा, मतलब वो खुशी के आंसू, उसने कहा ओ मैं आज कितना खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, क्योंकि मैंने कोशिश की, ठीक है, और मैंने अपने मतलब मैंने कोशिश की, सबसे बड़ी बात ये कि मैंने कोशिश की, और इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं इन सब के साथ ऊपर उड़ सका। तो इस तरह से कोशिश करने से जो लिटिल काइट है वो भी ऊपर की तरफ हाई इन द स्काई बड़े काइट के साथ में उड़ सका। तो इस पोएम से हमें एक लेसन मिलता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोई भी चीज़ हो, अगर आपको पानी हो या कोई भी काम हो जिसमें आपको सक्सेस पानी हो, तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ओके, तो ये आपका चैप्टर हो गया। Hope you understand well, and if you have any problem then ask to me. Bye, take care.